तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट एंड आप सभी के सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते और आज की क्लास से आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है कि आप लोगों के 2019 वाले एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो किस लेवल के प्रश्न पूछे गए हैं और आप सभी के आने वाले जो एग्जाम है उसमें आप सभी को किस लेवल का प्रश्न पूछा जाएगा, ये जानना आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाता है, जो कि आज की इस क्लास में आप सभी को सारे चीज पर डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए स्टूडेंट पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से क्या सबरीमाला में बाघ संरक्षित स्थान पर स्थित है। कहां पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का पेरियार। ऑप्शन नंबर 4 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है कि यकृत के संचालन के लिए बड़ा रूप से लगाया गया बल क्या है। यकृत के संचालन के लिए बड़ा रूप से लगाया गया बल क्या है? तो प्रयास हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर 3 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हुए सारे प्रश्न 2019 वाले एग्जाम में आरपीएफ 2000 यहां पर 2019 के एग्जाम में सारे प्रश्न पूछे गए और आप सभी को आज के लेवल देखने को मिलेगा कि आप सभी के एग्जाम के लेवल क्या होते हैं और आप लोगों की प्रिपरेशन किस लेवल पर है, ठीक है ना। तीसरा नंबर प्रश्न की कारखाना अधिनियम 1881 किसके कार्यकाल में पारित किया गया था। कारखाना अधिनियम 1881 किसके कार्यकाल में पारित किया गया था। तो तीसरा का हो जाएगा आप सभी की रिपन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ये रिपन के कार्यकाल में पारित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारतीय खेल प्राधिकरण एसएटी की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना की बात करते हैं तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 1984 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का कि मसाई जातियों निम्नलिखित में से किस देश में है। मसाई जातियों की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश में हो जाती है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा केन्या। ऑप्शन नंबर 4 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, केन्या में हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का चार्ल्स मेटकॉफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी को कंटेंट और क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 7 नंबर प्रश्न कर रहा है कि राउरकेला स्टील प्लांट कहां पर स्थित है। और आप सभी के ऐसे भी प्रश्न 1 से 2 एग्जाम में पूछे जाएंगे और पूछा भी गया, आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा में। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 8 नंबर प्रश्न है कि सर्विस शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो सर्विस शब्द की बात करते तो 8 का हो जाएगा वॉलीबॉल से हो जाएगा। वॉलीबॉल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 9 नंबर प्रश्न है कि हिमालय फ्रास्टल फॉल्ट शिवालिक को अलग करता है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का भारत के महान मैदान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का अगला प्रश्न क्या, ध्यान दीजिएगा 10 नंबर प्रश्न की ठोस कोण की इकाई क्या है। ठोस कोण नहीं, यहाँ पर ठोस कण होना चाहिए। ठोस कण की इकाई क्या है।
तो 10 का हो जाएगा आप सभी का अस्टेरेडियन, अस्टेरेडियन ऑप्शन नंबर 3 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 11 नंबर है कि एच एफ ओल्ड लेटर्स ए बंद ऑफ लेटर्स किसने लिखा और प्रकाशित किया है? तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप सभी के जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का या 4 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 12 नंबर है कि वरई हामिनेस रिपोर्ट 2018 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश 2018 में पहले स्थान पर है? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न 13 नंबर कि एसिन किसे कहते हैं? तो एसिन की बात करते हैं कि एसिन किसे कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सुगंधित हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए स्टेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न 14 नंबर कि भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या की बात करते 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 12 हो जाएगा। 12 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड क्या है? तो इसके बीच परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड की बात करते तो 15 का हो जाएगा आप सभी का, यहाँ पर हो जाएगा आप सभी के क्षुद्र ग्रह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 16 नंबर की भारत का संविधान भारत के रूप में वर्णित करता है। तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप सभी के साम्यवादी, ऑप्शन नंबर बी 2 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2000 के तहत एक खिलाड़ी द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए तौर पर दिए जाते हैं, कितने दिए जाते हैं? तो 7.5 लाख रुपया दिया जाता है। यहाँ पर ऐसे रहेगा 7.5 लाख रुपया दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 18 नंबर प्रश्न की सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसलों के लिए पूर्व घोषित मूल्य क्या है? 18 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप सभी का न्यूनतम समर्थन मूल्य हो जाएगा, न्यूल ग्राम समर्थन मूल्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 19 नंबर है कि तवा नदी जो नदी की सहायक नदी है तथा जताय पर स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर 3 यानी कि नर्मदा हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 20 नंबर की निम्नलिखित में से किस जीडेयम का भूल उत्पत्ति और मूल संरचना समान है लेकिन उनके कार्य भिन्न है? 20 का हो जाएगा उसी के विषम धानी जीवाश्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न द्वितीय आलंग मैसूर युद्ध किस समझौता के तहत समाप्त हुआ है? 21 का हो जाएगा उसी का मैंगलोर समझौता, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 22 नंबर की संसद भवन स्थानीय क्षेत्र विकास योजना वर्ष में शुरू की गई थी, कितने वर्ष में शुरू की गई थी? तो 22 का हो जाएगा 1993 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 23 नंबर की हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिन्होंने प्रभावित किया था जिन्हें उसको प्रभावित किया था? 24 का जगह ऑप्शन नंबर डी कानू वाली वाकई थी, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न 25 नंबर की किस विदेशी यात्री ने भारत के दौरा सबसे पहले किया था?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, आप सभी कमेंट बॉक्स में देना है। एंड देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। तो आज की इस क्लास को स्टूडेंट यहीं तक एंड करते हैं। आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप सभी क्लास अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।